मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं देव प्रकाश आप लोगों का इनोवेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्रतिदिन कॉल करते हैं कि सर क्लास कब शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है, जिसके वजह से मेरा क्लास बंद है। ऑफलाइन सारी क्लासेस बंद है और ऑनलाइन में आपको जितना हो सकता है मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं यह मैसेज देना चाहता हूँ आपको, जो भी मेरे 9th क्लास के या 10th क्लास के जो भी छात्र हैं, कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम पर ख़त्म होगा। आपको बस मेरे ऊपर विश्वास करना है, ठीक ना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो कुछ अभी तक आपको मैंने पढ़ाया है आप उस पर फोकस करिए, उसका आप रिवीजन कीजिए। इसके अलावा कोई भी टेंशन नहीं लेना है। जितना टेंशन है टेंशन आप मेरे के ऊपर छोड़िए। आप बिल्कुल फ्री माइंड से अपना पढ़ाई कीजिए। कैसे कोर्स ख़त्म होगा, एग्ज़ाम कब होगा, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। बस अपना आप काम करो और टाइम टू टाइम अपना रिवीजन करते रहो। जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप उसको कीजिए, उसका नोट्स बनाइए। जो मैं आपको बोलता हूँ बुक बनाने के लिए या प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, उन सारे क्वेश्चन करते रहिए और बिल्कुल एकदम बिंदास ज़िंदगी जी। जितना आपको एंजॉय करना है इस लॉकडाउन में एंजॉय कीजिए, पढ़िए। घर पर आप खेल सकते हैं, खेलिए, ठीक ना। बाकी आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक। बहुत सारे कॉल आते हैं, आज भी कल भी बहुत सारे 9th क्लास के बच्चे कॉल किए। 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट है, तुम लोग ये सोचो कि तुम लोग का भी क्लास पूरा शुरू भी नहीं हुआ था और हमारे पास इतना समय होगा। जब भी लॉकडाउन खुल जाएगा, क्लासेस जब शुरू हो जाएंगी, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। आपको बस मैं क्लास बुलाऊंगा। आपको 4 घंटे के बदले 5 घंटे की क्लास, 6 घंटे की क्लास भी डेली आपको दी जाएगी। लेकिन आपका जो कोर्स है, हम लोग प्रयास करेंगे कि 10th क्लास शुरू होने से पहले आपका समय आपका पूरा कोर्स 9th का कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। इसलिए 9th क्लास के जो भी बच्चे हैं कि आप बिल्कुल टेंशन न लें। आपके लिए भी मैं कल से, हो सकता है कल से ज़्यादा चांस है कि आपकी जो मैथ की क्लासेस है और जो आपकी साइंस की क्लासेस है, उन दोनों का एक एक वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा और आपकी भी क्लास जो कि धीरे धीरे चालू रहेगी। अगर आपकी क्लास चालू नहीं रहती है और आप कुछ नहीं बनाते हैं घर पर, तो फिर आप पीछे की सारी चीज़ें भूल जाते हैं। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा है कि 10th क्लास में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया था, सारा चीज़ आप भूल कर आए थे। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो जितना मैंने अभी तक आपको मैंने पढ़ाया है, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपसे डेली होमवर्क कराता हूँ, होमवर्क देता हूँ, तो उसे आप बनाते रहिए और पीछे का खुद से क्वेश्चन का रिवीजन आप करते रहो। जैसे मैं आपको बताया था, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी। जैसे मैथ आपको मैंने जो कुछ भी प्रश्नावली पढ़ा दिया है, आप शुरू से अपना उठाइए किताब और एक रूटीन बनाओ कि हम जो भी क्लास में पढ़ाई होगी उसका 1 से रिवीजन करना शुरू करेंगे। 1 से शुरू किए और जो प्रश्नावली हुआ लास्ट तक वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर जैसे ही लास्ट हो जाएगा फिर स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, फिर वहाँ तक पहुँचेंगे और यह क्रम अपना हमेशा बरकरार रखिए। एक टारगेट रखो। अभी तो लॉकडाउन छुट्टी है, तो टारगेट रखो कम से कम एक तो जो डेली क्लास का उसमें का आपको आगे बनाना है, साथ में रिवीजन में कम से कम डेली आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। 10 से 15 क्वेश्चन आप डेली बनाओ रिवीजन में। डेली सोने से पहले रिवीजन कर लो। इस तरह से क्या, उसमें भी क्या करना है आपको, जब भी आप रिवीजन करो तो जो आसान क्वेश्चन होते हैं जिसको आप हमेशा बना सकते हो, तो उस क्वेश्चन को बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं, जो एक बार में नहीं बनते, जहाँ पर आपको समस्या होती है, वे सारे क्वेश्चन आप टिक मार्क कर लीजिए और वह क्वेश्चन आप जरूर बनाइए। पेंसिल से टिक कर लीजिए और वो क्वेश्चन रिवीजन के दौरान जरूर बनाइए। कैसे, बस एक बार आप एक क्वेश्चन बनाओ, ठीक ना। कहीं अगर कोई क्वेश्चन डाउट लगा उसको गोल घेर लो। सेकेंड टाइम जब रिवीजन करो उसी चैप्टर का, तो सिर्फ तुम वही क्वेश्चन बनाओ जिसमें तुमको डाउट हुआ। फिर जब सेकेंड उसके बाद अगली बार जब रिवीजन करो तो फिर से तुम पूरा क्वेश्चन बनाना। इस बार जो इंडिकेट किए तो उस क्वेश्चन मत बनाइएगा, ठीक ना। इस बार पूरा बनाइएगा, सब कुछ बनाइएगा। फिर हो सकता है देखिएगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि फिर फंस गया, फिर नया क्वेश्चन आपको डाउट मिल सकता है। तो इस तरह से अगर आप रिवीजन करेंगे मैथ का, तो आपका एकदम बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सारा रिवीजन रहेगा और टेस्ट में आपका अच्छा नंबर भी आएगा।
दूसरी बात कि जब भी आप टेस्ट देते हो, मैथ का टेस्ट हो, साइंस का टेस्ट हो, आप यार टेस्ट को सीरियसली लो। आप उसको ऐसे दीजिए जैसे आपका एग्ज़ाम है। जब तक आप उसको एकदम एग्ज़ाम की तरह नहीं लीजिएगा तब तक आप 100% अपना नहीं दे सकते हैं। टेस्ट है, आप मन में लगे सर जी टेस्ट ले रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपका टेस्ट है यानी कि भले आप पढ़े या नहीं पढ़े हैं, आपका एक चैप्टर छूटा भी है तो आपको यही प्रयास करना है कि जो हम 80 नंबर जानते हैं वो 80 नंबर मेरा पूरा का पूरा सही होना चाहिए। क्यों पिछले टेस्ट का आप टॉपर देख रहे हैं मात्र 74 पर बना, 77 में बना है, तो सोचिए अभी भी 100 में कितना नंबर कम है उसका, 23 नंबर कम है। तो अगर आप पूरा पढ़े या ना पढ़े उससे क्या मतलब है, आप जितना पढ़े उतना आप सही बनाने का प्रयास करो। भारतीय भवन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप उसको बनाइए। इसके अलावा आप पिछले साल का गाइड ले लीजिए कहीं से, उससे बनाइए। ऑब्जेक्टिव किताब आती है उससे क्वेश्चन बनाइए, ठीक ना। तो जो भी सोर्सेज है आपके पास उन सारे सोर्सेज को इकट्ठा कीजिए और वहाँ से जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, ठीक है। साइंस के लिए क्या है, साइंस का जो भी नोट्स है आपका डेली नोट्स का एक रूटीन बनाइए कि 4 पेज 5 पेज हमको पढ़ना है, या फिर जो मेरा पहला चैप्टर है पहले चैप्टर को मैं 3 दिन में रिवीजन करूँगी या करूँगा। इसके अलावा जो आपका सोशल है, सोशल में वही आप रूटीन अपनाइए कि हमको पहला चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश में हमको ग्रामर का पार्ट पढ़ना है तो पढ़ना है। एक रूटीन बनाओ, हम लोग डेली हर विषय का 2-2 पेज 3-3 पेज नोट्स का हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। इस तरह से जाकर आपका रिवीजन होता रहेगा और जब आप क्लास फिर से खुलेगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कुछ भूलिएगा भी नहीं। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप सब कुछ भूल जाइएगा, सारा मेहनत हमारा बेकार हो जाएगा और जब हम सपना देखे हैं बिहार टॉपर बनने का वो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। तो प्लीज़ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और रिवीजन करते रहिए ताकि हमारा जो टारगेट हो वो पूरा हो। इसी के साथ मैं आपको अगले साल की शुभकामनाएं देता हूँ कि अगले साल हमारे ही बीच में से कोई छात्र ऐसा हो जो कि बिहार का टॉपर बने। कोई एक छात्र नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी छात्र हैं सारे अपने आप यूनिक हैं, सब अपने आप में ब्रिलियंट है, सब में एक अलग अलग खासियत है और सब इंटेलिजेंट है। तो आप सभी लोग एक टॉपर की तरह टॉपर बनिए, ठीक ना। कोई हो सकता है बिहार टॉपर बनेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट में स्थान लेगा, कोई स्कूल में लाएगा, कोई गांव में लाएगा, तो किसी न कोई ना कोई आपका स्थान होना चाहिए, मेरा प्रयास है। और इसके लिए आपको एकदम डेली प्रैक्टिस करना है, कीप प्रैक्टिस और घर पर ही सुरक्षित रहिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा क्लास आपका सुचारू रूप से ऑफलाइन जितना ही बैच है सारा ऑफलाइन बैच आपका शुरू कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप घर पर रहिए। धन्यवाद।